राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है हिंदू धर्म में तिलक क्यों लगाया जाता है? क्या ये केवल सजावट के लिए है, सुंदरता के लिए है, या केवल परंपरा है, या कुछ लोग कहेंगे कि केवल अंधविश्वास है, या इसके पीछे छुपा कोई आध्यात्मिक विज्ञान भी है? तो आज हम ये जानेंगे कि हिंदू धर्म में तिलक लगाने के पीछे रहस्य क्या है। आप भी हमारे साथ बने रहिए। ऐसे रोचक तथ्य आपके सामने आएंगे कि आप जिनको सुनकर चौंक जाएंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि तिलक 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। एक ऊर्ध्व पुंड लगाया जाता है, जैसा कि आप हमारे मस्तक पर देख रहे हैं। एक आपने देखा होगा भोले बाबा को जो तिलक लगता है, उसे बोलते हैं त्रिपुंड। और एक होता है भगवती का, जो गोल बिंदी के या टिपकी के रूप में लगाया जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि तिलक हम चंदन का, रोली का और भस्म का ही क्यों लगाते हैं। चंदन का तिलक इसलिए लगाते हैं क्योंकि चंदन शीतल होता है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहित भुजंग। आपने देखा होगा जो सर्प होता है उसमें विष ही विष होता है, विष की वजह से वो गर्म रहता है, उसका शरीर जलता रहता है, तो वो चंदन के पेड़ से आकर लिपट जाता है, क्योंकि चंदन शीतलता तक है। इसलिए चंदन का तिलक मस्तक पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जितने भी महात्मा थे, ऋषि थे, मुनि थे, वो घंटों बैठकर तपस्या करते थे, समाधि करते थे, भगवान का ध्यान लगाते थे, तो उनका जो मस्तक था वो गर्म हो जाता था ध्यान लगाते लगाते। तो वो चंदन लगाते थे तो चंदन की तरावट मिलती रहती थी। और दूसरा चंदन का गुण है सुगंधित। आप देखोगे हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, भगवान को लहसुन प्याज का भोजन नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दुर्गंधपूर्ण है और चंदन सुगंधित है। इत्र हम भगवान को क्यों लगाते हैं? क्योंकि सुगंधित है। पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उसमें से खुशबू आती है। इसलिए चंदन में 2 विशेषता है। एक तो वो शीतलता देता है हमारे मस्तक पर, और दूसरा उसमें सुगंध आती है, इसलिए हम चंदन का तिलक लगाते हैं। अब आते हैं भस्म के ऊपर कि हम भस्म का तिलक क्यों लगाते हैं। भस्म बोलते हैं जो चिता की राख होती है, यानी कि जब कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को जो हम शमशान घाट पर जलाते हैं, उसके जलने से जो राख होती है उसी को हम भस्म बोलते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको बात समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार किसी की मृत्यु हो गई, तो वो अर्थी पे जा रहा था और सब लोग उसके पीछे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा उद्घोष करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए चले जा रहे थे। जब महादेव ने देखा कि हमारे प्यारे प्रभु का नाम कोई ले रहा है और इतने भाव से इतने सारे लोग, तो वो भी लग लिए, क्योंकि हमारे शिव को भगवान का नाम बहुत प्यारा है। तो वो भी चल दिए उनके पीछे। चलते चलते वो सब लोग शमशान घाट पर पहुंच गए। शमशान घाट पर पहुंचकर उन्होंने जो अर्थी थे उसको रखे और जलाकर प्रारंभ कर दिया। जैसे उसमें आग लगने लगी, अब जितने भी लोग थे, अब जो नाम ले रहे थे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अब जैसे ही वो अर्थी जलने लगी तो उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया। अब आपस में बात करने लगे कि भैया बताओ, इसके मरने का आपको पता कब पड़ा? उसने कहा मुझे तो आज ही पता पड़ा। एक बोला कि भैया मैं तो अपनी दुकान छोड़कर आया हूँ, ग्राहक वहां खड़े होंगे और हम यहाँ खड़े हैं। तीसरा बोला भैया मैं क्या बताऊं, इसको आज ही मरना था, संडे को ही मर जाता तो कम से कम छुट्टी तो रहती, मुझे आज छुट्टी लेके आनी पड़ी। ऐसी तमाम बातें करने लगे तो भोले बाबा ने सोचा ये क्या हो गया, अभी तक तो ये राम राम कह रहे थे, अब तो ये घर द्वार की, घर गृहस्थी की बातें कहने लगी। इतने में महादेव ने देखा कि जैसे अर्थी की आग शांत हुई कि वो सब एक एक करके निकल लिए। महादेव को लगा हो ना हो, ये भगवान का नाम का उच्चारण जो जल गया है इसी के वजह से हो रहा था। तो भगवान शिव ने सोचा कि जो हमारे प्रभु का नाम लेने के लिए जिसने अपने आप को जला डाला, तो उससे इतना प्रेम हुआ कि उसकी जो राख थी वो ही अपने पूरे शरीर अंग में महादेव ने लपेट ली। कि जो हमारे प्रभु के नाम लेते लेते मर गया, जिसने अपने आप को भगवान के नाम के लिए जला दिया, उससे और अधिक प्यारा मुझे और संसार में क्या होगा। तो तभी से महादेव को वो चिता की जो राख है, भस्म, वो लगाई जाती है। अब आते हैं रोली के ऊपर। आपने देखा होगा कि रोली का जो रंग होता है वो लाल होता है। लाल रंग हमेशा उत्तेजित करने वाला है, हमको प्रोत्साहित करने वाला है, हमारे अंदर क्रांति लाने वाला है। तो जैसे हम लाल रंग को देखते हैं तो हमारे मन में उत्साह, उच्छल भर जाता है, हम उत्साह से परिपूर्ण होकर कोई भी कार्य करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इसलिए इसका ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक कारण है चंदन का, भस्म का और रोली का। अब आपने देखा होगा कि मैंने बात की कि
तिलक 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। आप देखोगे कि जितने भी वैष्णव भक्त हैं, यानी कि राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले या विष्णु को मानने वाले, वो हमेशा जो तिलक लगाते हैं वो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, जैसा कि आप हमारे मस्तक पर देख रहे हैं। ऐसा ही आप देखोगे कि शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल है ना, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही है। क्योंकि जब हम मस्तक पर ये लगाते हैं तो हमारा ये भाव ये रहता है कि भगवान का जो चरणार विंद है ना, वो हम अपने मस्तक पर पधरा रहे हैं। एक रेखा भगवान के चरण की ये है और एक रेखा ये है भगवान के चरण की। ये हमारा भाव रहता है कि हमने भगवान के चरण को अपने मस्तक पर पधरा रखा है। और इसका दूसरा भाव ये है कि आप विष्णु के भक्तों को देखोगे तो वो त्रिशूल जैसा तिलक लगाते हैं, यानी कि महादेव का जो शस्त्र है त्रिशूल, उसको धारण करते हैं। क्योंकि हमारा जो आप तिलक देख रहे हैं ये त्रिशूल के आकार का है। और महादेव के जितने भी भक्त हैं वो राम का जो शस्त्र है धनुष, उसका तिलक लगाते हैं। क्योंकि जो त्रिपुंड लगता है ना, त्रिपुंड और आप देखोगे धनुष, उसका आकार एक ही रहता है। तो महादेव के जितने भी भक्त हैं वो राम जी के शस्त्र को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और राम जी के, कृष्ण जी के, विष्णु भगवान के जितने भी भक्त हैं वो महादेव के त्रिशूल रूपे तिलक को धारण करते हैं। इससे संबंधित और भी आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा को जीवित बनाए रखें तो जरूर आप इसको शेयर करिए, इसलिए आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि हम तिलक क्यों लगाते हैं। और ऐसी जानकारी आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे आध्यात्मिक जानकारी आपके पास पहुंचती रहेगी।